चाणक्य। दोस्तों, आचार्य चाणक्य का नाम लेते ही आपके दिमाग में यह आता होगा कि जरूर कोई ज्ञान की बात आने वाली है। बात बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन जहां तक मैंने आचार्य चाणक्य के बारे में पढ़ा है, उन्होंने अपनी चाणक्य नीति में जो भी नीतियां लिखी हैं वो जीवन के सत्य पर आधारित हैं, यानी कि प्रैक्टिकल ज्ञान पर बेस्ड हैं। तो आइए दोस्तों, आज यहाँ उनकी एक नीति की चर्चा करते हैं। अगर आपका कोई अपमान करे तो आप क्या करोगे? चाणक्य के अनुसार अगर कोई आपका पहली बार अपमान करे तो आप कुछ भी ना कहें, उसको सहन कर लें तो उसकी नजर में आप समझदार इंसान हैं। और अगर वही इंसान दोबारा आपका अपमान करे तो आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लें तो आप महान हैं। लेकिन अगर कोई आपका बार बार अपमान करे और आप कुछ भी ना करें तो चाणक्य की नजर में आप बिल्कुल भी समझदार नहीं हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दो मित्र थे, एक का नाम था विजय और दूसरे का नाम था अंकित। विजय जो था वह सीधा बच्चा था और अंकित बेहद बदमाश। दोनों ही दोस्त स्कूल में साथ साथ पढ़ाई करते थे, लेकिन अंकित विजय का बार बार मजाक उड़ाया करता था। अंकित हमेशा ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ता था जिसमें उसकी बेइज्जती ना हो। अब ऐसा करते करते उनकी स्कूल लाइफ तो खत्म हो गई, लेकिन अंकित का यह स्वभाव उसके साथ हमेशा वैसा का वैसा रहा और आगे चलकर अंकित की नौकरी भी लग गई। एक समय बाद अंकित ने विजय को फेसबुक पर सर्च किया और उसको अंततः विजय का नंबर मिल गया और उसने विजय को उसी अंदाज में मैसेज किया कि हेलो लूजर, आजकल कहाँ हो तुम? मेरे हिसाब से तो आजकल तुम कोई चाय की दुकान चला रहे होगे। चलो अच्छा है, बहुत ही जल्द मैं तुमसे तुम्हारी चाय की दुकान में मिलूंगा और हम खूब सारी बातें करेंगे। यह सुनकर विजय भी थोड़ा सा गुस्से में आ गया, लेकिन उसने अपनी प्रतिक्रिया को रोक लिया और उसको नजरअंदाज करते हुए उस बात को भूल गया। शादी होने के बाद अंकित का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने एक बार फिर विजय को फोन किया कि आजकल तुम कहाँ हो यार, ऐसे ही चाय की दुकान चलाकर अपनी जिंदगी बिता दोगे क्या? और विजय ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। थोड़े ही दिनों बाद अंकित को एक बेटी हुई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसके दिल में छेद है, उसका इलाज करने के लिए 50 से 60 लाख रुपए की जरूरत है। अंकित की तो मानो जैसे उसकी हवा टाइट हो गई हो, क्योंकि ना तो उसके पास कोई लाखों रुपए वाली जॉब थी और ना ही उसके पास इतने रुपए थे जिससे कि वह उसकी बेटी का इलाज करवा सके। यानी कि कुल मिलाकर अंकित के बस की बात नहीं थी और उसने रोते हुए दुखी होकर डॉक्टर को मना कर दिया कि अब वह अपनी बेटी का इलाज नहीं करा पाएगा। लेकिन अचानक ही दूसरे डॉक्टर ने केस को गंभीर मानते हुए ऑपरेशन फ्री में कर दिया और अंकित को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और इंतजार करने लगा कि आखिर कब ऑपरेशन खत्म होगा और कब वह अपनी बच्ची एवं उस डॉक्टर से मिल पाएगा। लेकिन फाइनली इंतजार की घड़ी खत्म हुई और डॉक्टर विजय और उसकी बेटी अंकित के सामने आ चुके थे। अंकित की आंखें नम थीं और स्वस्थ बेटी को पाने के बाद उस डॉक्टर के पैरों में गिर गया। आप समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों, जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया वह डॉक्टर कोई और नहीं, वह विजय ही था। वही विजय जिसका पूरी जिंदगी अंकित ने मजाक उड़ाया। अंकित ने विजय के पैरों में गिरकर माफी मांगी क्योंकि वह शर्मिंदा है अपनी हरकतों के ऊपर कि उसने जिस दोस्त का इतना मजाक उड़ाया है आज वही उसके काबिल है। उसने उस दोस्त की मदद की है जिसने हमेशा उसका मजाक उड़ाया है और उसने कहा कि विजय, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन विजय ने कहा कि दोस्त ऐसा नहीं है, यह मेरा फर्ज था और दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। लेकिन अंकित ने उससे पूछा कि जब तुम्हारे साथ इतना बुरा होता है तो तुम क्या करते हो? विजय ने जवाब दिया कि जब तुम मेरा मजाक उड़ाया करते थे तब मैं हमेशा सकारात्मक नजरिए से अपने गुस्से को सही दिशा दिया करता था और आज तुम्हारे दिलाए गुस्से की वजह से ही मैं इतना बड़ा बन पाया हूँ कि मैंने अपने गुस्से को सही दिशा देना सीख लिया है। दोस्तों, कुछ लोग नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेते हैं और कुछ लोग नेगेटिविटी को ही हमेशा ब्लेम करते रहते हैं। दोस्तों, आपको इन बातों का मर्म समझ में आया होगा और अगर चाणक्य नीति को आप अपने जीवन में उतारते हो तो यकीनन आप भी एक दिन उस मुकाम को हासिल कर पाओगे जहां पर आप जाना चाहते हैं। अगर आप चाणक्य नीति की और भी नीतियों को जानना चाहते हैं और वीडियोस को देखना चाहते हैं और उनकी सोच को समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी इससे भी बेहतर चीजें मिलती रहेंगी। बस हमसे इसी तरह से आगे भी जुड़े रहिएगा और हमें प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। और हमारा आज का यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इसके साथ ही साथ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को अभी प्रेस कर दीजिएगा और साथ में दिए गए पास वाले बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे आगे आने वाले और भी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।